सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज हम एक पूरा सेपरेट वीडियो लेकर आ गए हैं ऐसे ऐप पर स्पेशल आर्म्ड फोर्स। जी हाँ, बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर ऐसे ऐप पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए जिसमें ऐसे ऐप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ऐप में भर्ती किस प्रकार होती है, हाइट कम होने का ऐसे ऐप में क्या फ़ायदा मिलता है, 2024 में ऐसे ऐप का कट ऑफ एंड अलॉटमेंट किसको हो सकता है, ऐसे ऐप में कांस्टेबल से लेकर कमांडेंट पोस्ट तक की संपूर्ण जानकारी, और ऐसे ऐप में पढ़ने का समय मिलता है अथवा नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं ताकि हम आपको एक ऑथेंटिक वीडियो जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है SB स्टूडियो के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको PDF एंड अपडेट से जो वगैरह जो है मिलते रहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे ऐप में भर्ती किस प्रकार होती है, किस प्रकार आप ऐसे ऐप में जाते हैं। तो ऐसे ऐप में भर्ती की दो प्रकार से होती है। पहला तरीका ये होता है कि जब कोई अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग में ऐसे ऐप पहले भरता है और ऐसे ऐप का कट ऑफ पार कर जाता है तो सिंपली जो है ऐसे ऐप में सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके नंबर के हिसाब से DF के लिए आप क्वालिफाई नहीं किए हों और ऐसे ऐप के लिए क्वालिफाई कर गए हों, उदाहरण के तौर पर अगर शुभम और ऋषभ ने MP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, शुभम के 81 नंबर आए और ऋषभ के जो है 78 नंबर आए, DF का कट ऑफ 76 नंबर गया, तो शुभम DF के लिए क्वालिफाई कर गया, लेकिन ऋषभ जो है 75 नंबर प्राप्त करने वाले ऋषभ ने इतने नंबर नहीं मिल पाए कि वो DF क्वालिफाई कर पाए, इतने ही कम नंबर नहीं मिले कि वो ऐसे ऐप में भी सिलेक्ट ना हो पाए। तो इस प्रकार से शुभम को DF मिल जाएगा और ऋषभ को जो है ऐसे ऐप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 75 नंबर है। ठीक है, ऊपर भी 75 नंबर है। तो हाइट कम होने का क्या फ़ायदा मिलता है इसमें? तो हाइट कम होने का कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन जिसकी हाइट कम हो ना उनको जो है ऐसे ऐप ही पहले चॉइस फिलिंग में डालना चाहिए। लेकिन कितनी हाइट कम होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी बहुत छूट है, मतलब ज़्यादा छूट नहीं है। तो शारीरिक मापदंड में जो है पहले जो है ऐसे ऐप का चार्ट दिया गया है, तो आप देख सकते हैं UR कैटेगरी के लिए तो कोई छूट नहीं है, 168 सेंटीमीटर ही चाहिए है, और OBC कैटेगरी के लिए भी कोई छूट नहीं है, 168 सेंटीमीटर ही चाहिए। लेकिन अगर आप गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊँ है, कुमाऊँ जनजाति से हैं या गोरखा हो या गढ़वाली हो, तो आपको 157 सेंटीमीटर हाइट में भी जो है ऐसे ऐप में भर्ती किया जा सकता है। ठीक है, ये छूट है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सेंटीमीटर हाइट में छूट दी गई है। तो यहाँ पर जो है 165 सेंटीमीटर हाइट में जो है वो ऐसे ऐप में भर्ती हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 165 सेंटीमीटर हाइट में जो है अनुसूचित जाति मतलब SC ST और मराठा के लोग जो है ऐसे ऐप में भर्ती हो सकते हैं। एक प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो है DEF के लिए हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है, वो तो आपको पता ही है कि 168 सेंटीमीटर, और अन्य पिछड़ा वर्ग को छोड़कर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा चेस्ट में भी छूट दी गई है 76 से 81। तो यहाँ पर हाइट में यही छूट है, ज़्यादा छूट नहीं है, 3-3 सेंटीमीटर की छूट है। ठीक है, आप मान सकते हो। SC के लिए विशेषकर फ़ायदा है, ST के लिए तो फिर DF में ही 160 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, उसके बाद जो है ऐसे ऐप का कट ऑफ क्या रहता है? तो ऐसे ऐप का कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जो भी DF के लिए कट ऑफ रहेगा अलग अलग कैटेगरी में, उसी से 1 या 2 नंबर कम जो है ऐसे ऐप का कट ऑफ होता है। जब DF के लिए कट ऑफ से आपके नंबर 1 या 2 कम रह जाते हैं तो आपको ऐसे ऐप अलॉट हो जाता है। ऐसे ऐप में जिला बल अर्थात DF से कम नंबरों में चयन होने का कारण यह है कि जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उसका 95% लोग जो है DF में ही भरते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण DF का कट ऑफ ऐसे ऐप के कट ऑफ से जो है अधिक होता है। ये तो बात सिंपल सी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब आपका जो कट ऑफ जाएगा DF का, अगर उससे थोड़े बहुत नंबर कम है लेकिन इतने कम नहीं है कि आप ऐसे ऐप का कट ऑफ ही पार ना कर पाए हों, इतने मतलब ऐसे ऐप के कट ऑफ से ज़्यादा और DF के कट ऑफ से कम अगर आपके नंबर हैं तो फिर आपको जो है ऐसे ऐप अलॉट हो जाता है। ऐसे ऐप में कांस्टेबल से लेकर कमांडेंट तक की पोस्ट की अगर हम जानकारी आपको दें तो सबसे पहले इसमें रैंक होती है कांस्टेबल, उसके बाद होती है हेड कांस्टेबल,
फिर इसमें जो ASI रैंक होती है इसे हम कहते हैं APC, जिसे असिस्टेंट प्लाटून कमांडर ASI रैंक होती है, ठीक है। उसके बाद PC होता है जिसे हम प्लाटून कमांडर कहते हैं, और प्लाटून कमांडर की जो भर्ती है वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती के साथ डायरेक्ट भर्ती भी होती है, आप डायरेक्ट प्लाटून कमांडर भी बन सकते हैं। प्लाटून कमांडर जो रैंक होती है वो सब इंस्पेक्टर रैंक होती है, ठीक है। CC जो होता है वो कंपनी कमांडर होता है, जो कि इंस्पेक्टर रैंक होता है, 3 स्टार होता है, ठीक है। AC जो होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, असिस्टेंट कमांडेंट, और ये DSP रैंक होता है, ठीक है, इसे हम AC कहते हैं। और फिर वो जो DC होता है वो डिप्टी कमांडेंट होता है, जो एडिशनल SP रैंक होता है, जिसे हम DC कहते हैं। ये पोस्ट के बारे में और ये अद्भुत जानकारी आपको कहीं भी किसी यूट्यूब चैनल पर ऑथेंटिक नहीं मिल पाएगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस PDF को भी जो है हम अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से देख के आप बाकायदा इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहो, प्रोवाइड कर दी जाएगी और ऑथेंटिक तरीके से हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। उसके बाद कमांडेंट ऑफिसर होता है, जो SP रैंक होता है, जिसे हम CO कहते हैं, CO साहब। उसके बाद जो है IG होता है, SAF, फिर DGP होता है, ठीक है। क्या SAF में पढ़ने का समय मिलता है? तो जिला बल की अपेक्षा SAF में पढ़ने का समय बहुत मिल जाता है, क्योंकि SAF की कार्य प्रणाली जिला बल की तरह नहीं होती है, जहाँ पर आपको थाने में रोज़मर्रा कोई ना कोई काम हो। यहाँ पर कंपनी एक बार ट्राई करके एक बार, ये ट्राई नहीं, कुछ और शब्द है, कंपनी एक बार जहाँ जाती है, मतलब जहाँ पे ड्यूटी होती है वहाँ पे कंपनी डिप्लॉय होती है, उसके बाद जो है एक जगह स्थिर रहती है। आपको जब भी काम लिया जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है, एक प्रकार से समझने के तौर पर हम कह सकते हैं कि आप एक रिज़र्व बल हैं, इसलिए पढ़ने का समय इसमें मिल जाता है। तो ये थी एक ओवरऑल थोड़ी सी जानकारी जो आप SAF के बारे में जानना चाहते थे। थोड़ी सी अगर हम ड्यूटी की बात कर लें, जो कि हमने PDF में एडअप नहीं किया है, तो हम मौखिक रूप से आपको बता देते कि किस प्रकार की ड्यूटी होती है। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर वाला ड्यूटी होती है, चुनाव ड्यूटी होती है, VVIP विजिट ड्यूटी होती है, ट्रांजिट ड्यूटी होती है, कारकेड ड्यूटी होती है। उसके साथ ही पूरी की पूरी कंपनी को अदर स्टेट भी डिप्लॉय किया जाता है ज़रूरत पड़ने पर। जैसे पता चला कि मिज़ोरम में चुनाव है, तो SAF की एक बटालियन जो है उठ के जो है MP पुलिस की जो जा सकती है मिज़ोरम में चुनाव कराने। तो इस प्रकार से जो एक टारगेट वर्क होता है कि जो इतना करना है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर या इलेक्शन ड्यूटी या कोई VIP विजिट है, या जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो रही है, यहाँ या फिर ज़्यादा बल की आवश्यकता है, या आर्म्ड फोर्स की आवश्यकता है, चूँकि सशस्त्र बल है ये सब जो ड्यूटी करते हैं वो राइफल लेके ड्यूटी करते हैं। मतलब पुलिस जो है DF, तो उसमें तो सशस्त्र नहीं होती है, उसमें तो आपका कैन या डंडे से भी काम चल जाता है, लेकिन जो SAF है वो अपना SLR या इंसास के साथ ड्यूटी करती है। तो आप समझ सकते हैं कि उस हिसाब से उनकी ड्यूटी रहती है। बाकी समय रोज़मर्रा का ऐसे उनका थाना नहीं चलाते हैं वो लोग कि रोज़ की रोज़ ड्यूटी आए, लेकिन DF में जो है आपको रोज़ के रोज़ काम होता है, रोज़ के रोज़ FIR होती है, पब्लिक से जो है सीधा इंटरेक्शन होता है, थाने में रोज़ लोग आते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, फिर उसकी विवेचनाएँ चलती हैं और विवेचनाओं में सहयोग हेतु आपकी ड्यूटी लगी रहती है। तमाम प्रकार की ड्यूटी होती है जिला बल में, तो फिर वो थोड़ा-सा अलग होता है। तो अगर अब आप पढ़ाई के उद्देश्य से जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपको पढ़ाई का समय मिल सकता है। आप अपर रैंक के लिए तैयारी करके जो है एग्ज़ाम दे सकते हो, और यहाँ पे आप ड्यूटी के साथ-साथ जो है पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना, आगे बढ़ना ये आपका संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, वीडियो को शेयर कर दो, और जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग इतना सब आपके लिए कंटेंट बना के दे रहा हूँ, PDF बना के दे रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और नया वीडियो वो होगा जो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो हम उस पर जानकारी ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।